हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग 2025 की रीडिंग है कि 2025 कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। कर्क राशि, ये पूरे साल की मैंने रीडिंग डिटेल में बना रही हूँ। और ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पहले 4 महीने की रीडिंग होगी, फिर होगी मई जून जुलाई अगस्त 2025, फिर होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025। यानी कि पूरी रीडिंग को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूंगी। और इसमें हम टोटल ओवरऑल देखेंगे कि कर्क राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। मंथली रीडिंग तो मैं अपलोड किया करूंगी, वो ज्यादा डिटेल में होती है, लेकिन ये एक आपको एक रफ आइडिया देने के लिए रीडिंग बना रहे हैं कि 2025 कर्क राशि वालों का रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट में है और शादीशुदा लोग हैं, सभी लोग देख सकते हैं। सिंगल्स के लिए मैं अलग बनाने की कोशिश करूंगी। और कर्क राशि, अगर रीडिंग के दौरान गलती से मैंने कहीं 2025 की जगह 2024 बोल दिया, तो आप उस चीज को पर्सनली ये मत ले लेना कि रीडिंग गलत है, मैं 2024 की रीडिंग बना रही हूँ। ये 2025 की है। कई बार भूल जाता है इंसान, गलती से मुंह से 2024 निकल सकता है, तो उसको 2025 ही मानकर रीडिंग को कंसीडर करना। तो चलिए, और यहाँ से देखिए आपके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। ये ओरेकल कार्ड है, ये टैरो कार्ड है। यहाँ से रीडिंग निकलेगी, यहाँ से आपको गाइडेंस दी जाएगी कर्क राशि के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 का कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 4 महीने कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 पहले 4 महीने कैसे रहेंगे, होगा क्या, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हर्मिट का कार्ड आया कर्क राशि आपके लिए। दूसरा कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और आगे क्या कार्ड निकल के आ रहा है, एस ऑफ कप्स। ओके। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025। लव बॉम्बिंग, कैजुअल रिलेशनशिप, एक कार्ड और, ट्रू लव। कर्क राशि, देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आपके निकल के आए हैं, यहाँ पे रख देती हूँ इसको मैं, ये बाद में लूंगी ओरेकल कार्ड। देखिए जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, जनवरी 2025 का स्टार्टिंग का, जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक का टाइम जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ये कार्ड्स दोनों कर्क राशि ये बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मुझे उतनी ज्यादा ना एक एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा अभी। लव बॉम्बिंग का कार्ड तो ये बोलते हैं कि एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो एक दूसरे के लिए, ये मन में फीलिंग्स है। लेकिन जो दिल में फीलिंग्स है वो आप अपने पार्टनर को शायद खुल के नहीं बोल रहे हो, या आपके पार्टनर आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं। जैसे थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है उतनी आप लोग बात नहीं कर रहे हो जनवरी के महीने में, और एक्शन इनिशिएटिव्स उतने नहीं ले रहे हो, एक अकेलापन थोड़ा-सा फ़ील करते हुए दिख रहे हो कर्क राशि आप, ऐसा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और क हो सकता है या तो अकेलापन फ़ील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, या फिर एक अकेलापन या फिर एक स्पेस थोड़ी-सी पार्टनर से रखते हुए दिख रहे हो। देखिए कुछ सवाल है आपके दिमाग में चलेंगे, जिनके आंसर्स जिनके सवाल मतलब जैसे प्रश्न आपके दिमाग में कुछ होंगे, जिनके आंसर्स आप ढूँढने की कोशिश कर रहे हो। कुछ क्वेश्चन्स होंगे जिनके सवाल हैं, कुछ उनके जवाब आप ढूँढने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो सकता है इसलिए अकेले हो, बट उतना ना कम्युनिकेशन मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो। एक मिसिंग फीलिंग सी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। अगर बात कर भी रहे हो तो अंदर से उतनी खुशी नहीं महसूस कर रहे हो। ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि उतनी कम्युनिकेशन, उतनी बातचीत कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में नहीं होती हुई दिख रही। और देखिए कैजुअल रिलेशनशिप का कार्ड है, जो मिड का हिस्सा है 10 फरवरी के बाद से, टाइम 2-4 दिन आगे-पीछे होगा। ये स्टार्टिंग का हिस्सा है, ये मिड का है, पहले 4 महीने का ये एंड का है। और मिड का जो हिस्सा है कैजुअल रिलेशनशिप का कार्ड है कर्क राशि। कैजुअल रिलेशनशिप का कार्ड मुझे बोलता है कि रिलेशनशिप को शायद आप लोग कैजुअल ही रखते हुए दिख रहे हो। कैजुअल मतलब होता है कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। ये जो टाइम पीरियड होगा आपका 10 फरवरी के बाद से लेकर 10 फरवरी से बाद से लेकर 25 या 20 मार्च तक का होगा। तो टाइम देखिए आगे-पीछे हो सकता है, मैं आपको रफ आइडिया दे रही हूँ कि मिड का जो हिस्सा होगा,
उसमें चीज़ों को कैज़ुअल रखते हुए दिख रहे हो, बातचीत भले ही कर रहे हो लेकिन रिलेशनशिप में जैसे होता है ना कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है ना वैसे ही चलने देना है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो। कुछ लोग होता है ना कि जैसे कैज़ुअल रख रहे हैं रिलेशनशिप को, हल्के में ले रहे हैं कि ज़्यादा ज़िम्मेदारी में नहीं पड़ना चाहते हो। या तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हो रही है या आपके पार्टनर और सीरियसनेस की थोड़ी-सी कमी रहती हुई दिख रही है और देखिए रिलेशनशिप को कैज़ुअल रख रहे हो और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो कर्कशी आप। या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भी ना कैज़ुअल रखते हैं रिलेशनशिप को और अगर रिलेशनशिप में चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं तो ठीक है, नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंगल भी रह लोगे, बिना रिलेशनशिप के भी रह लोगे, बिना पार्टनर के भी रह लोगे। आपकी ऐसी-सी सोच रहती हुई दिख रही है या फिर आपके पार्टनर की सोच आपको लेके रहती हुई दिख रही है। बट एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट आप लोग नहीं होते हुए दिख रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट रिलेशनशिप में नहीं होना चाहते हो। जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि हमें रोज़ बात करें, हमें पार्टनर की एक आदत हो गई है, तो वो एक आदत आप किसी लेवल पे अपनी कम करते हुए दिख रहे हो या छोड़ते हुए दिख रहे हो और अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो आप लोग या फिर अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। जो आप लोगों को जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपकी हॉबीज़ होगी, आपकी जो आदतें होगी, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अपने शौक जो हो गए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बट रिलेशनशिप को थोड़ा-सा ह कैज़ुअल टाइप से ले रहे हो। ये नहीं मैं बोल रही कि बात नहीं करो, लेकिन बात करो लेकिन उतना एक्साइटमेंट मुझे नहीं दिख रहा और उतना डिपेंडेंट ही नहीं एक-दूसरे के ऊपर रहना चाहते हो। और आगे जाके जो टाइम है ना आपका देखिए अप्रैल का टाइम मुझे अच्छा दिख रहा है। मिड मार्च के बाद से ना 20 मार्च के बाद से लगा लो या 15 मार्च के बाद से अप्रैल 2025 तक का टाइम अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आई हैं कर्क राशि इस रीडिंग में क्योंकि जनरल रीडिंग है ना अब उसके हिसाब से दोनों सिचुएशंस मुझे बतानी पड़ेंगी। देखिए कुछ चीज़ें हैं पहली तो ये हो सकता है कि कुछ कर्क राशि वालों को ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, आप किसी नए इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने बोला कि 2 सिचुएशंस है, ये वाली पहली है, ज़रूरी नहीं कि ये आपके साथ मैच हो। अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है या फिर आप का पहले रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, तो हो सकता है कि 20 मार्च के बाद से ले लगा लो या 15 मार्च के बाद से लेकर अप्रैल 2025 तक कोई नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर होती हुई दिख रही है। कोई नया इंसान आपको मिलता हुआ दिख रहा है, उससे आपकी बातचीत होती हुई दिख रही है, उसके साथ आपकी कन्वर्सेशंस होती हुई दिख रही है, जिस जिस जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही लाती हुई मुझे दिख रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उस इंसान को ट्रू लव करते हो या उस इंसान को आपको लेकर लगेगा कि ट्रू लव करते हो, तो कुछ नई बिगिनिंग आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है किसी नए इंसान के साथ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, आप उसके साथ ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनके साथ ये चीज़ें ये रहेंगी कि जो स्टार्टिंग से मिड तक छोटे-मोटे इश्यूज़ चल रहे थे ना, इश्यूज़ तो नहीं हम बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप में बातचीत थोड़ी-सी कम हो रही है, एक्साइटमेंट उतना नहीं रहता हुआ दिख रहा, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो शायद और रिलेशनशिप को थोड़ा-सा कैजुअल ही रखते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है ना कि चलो यार फ्रेंड बन के रहते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, कैजुअल टाइप ही रखते हैं या कई बार सीरियस नहीं होना चाहते हो। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं लेकिन मिड मार्च के बाद से एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में ही होती हुई दिख रही है। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे वहाँ पे चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, वहाँ पे चीज़ें मुझे रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं। आप लोगों में रिकन्सिलिएशन पैच अप होता हुआ दिख रहा है और किसी लेवल पे एक नई बिगिनिंग, एक फ्रेश बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप में होता हुआ दिख रहा है, जो एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय ही लाती हुई मुझे दिख रही है। और आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये प्यार सच्चा है, मोहब्बत सच्ची है, ट्रू लव करते हो अपने पार्टनर को और उनके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। देखिए नई बिगिनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। मैंने पहले तो बताया कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप है, वो तो चीज़ डिफरेंट ही होगी। अगर ऐसा नहीं है, तो आप अपने पार्टनर के साथ एक रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। अगर मान लो बातचीत नहीं हो रही थी, तो नई बिगिनिंग यही होगी कुछ लोगों के लिए, नई शुरुआत यही होगी कि आप लोगों की सिर्फ बातचीत स्टार्ट हो गई, तो वो फ्रेश बिगिनिंग हो गई। और अगर आप लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे
तो कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वहां पे रिकंसिलिएशन पैचअप हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत ये हो जाएगी। और अगर कमिटेड रिलेशनशिप है, अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन कुछ छोटे मोटे इश्यूज बीच बीच में चलते रहते हैं, तो वहां पे हो सकता है लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर कुछ डिस्कशंस या कुछ बातचीत आप दोनों में होती हुई दिख रही है। तो जो जो लेवल आपके रिलेशनशिप का है कर्क राशि, उसी से रिलेटेड एक नई शुरुआत मार्च के बाद से, मिड मार्च के बाद से अप्रैल 2025 तक रहेगी, और अच्छी ही रहेगी, जिसमें एक प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, एक केयर, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक यूनियन, रिकंसिलिएशन, ये सारी चीजें होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि ये प्यार सच्चा है, ये मोहब्बत सच्ची है, ये चीजें हैं। ये होगी आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 की रीडिंग। और अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, कि आपको करना क्या चाहिए। न्यू वाइटैलिटी का कार्ड है आपके लिए कर्क राशि, गाइडेंस के तौर पे। ये कार्ड बोलता है कि नई शुरुआत, तो देखिए ये भी कार्ड बोलता है नई शुरुआत है, ये भी कार्ड बोलता है नई शुरुआत है। ट्रू लव का कार्ड तो नहीं बोलता, ये वाला बोलता है। तो ये कार्ड यही बोलता है कि फ्रेश बिगिनिंग इस, या नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में इन 4 मंथ्स में होती हुई दिख रही है। देखिए इन 4 मंथ्स का जो टाइम है, ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने टाइम बोला वही हो। कई बार ये वाले कार्ड्स पहले एनर्जीज़ क्रिएट कर देते हैं, कई बार ये वाले बाद में। बट कार्ड आपको यही बोल रहा है कि एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में होगी, जो एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी लेकर आएगी, एक पैशनेट एनर्जीज रहेंगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा साथ के साथ। स्टार्टिंग का जनवरी का टाइम है ना, उसमें एक अकेलापन सा फील करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो अकेलापन तो नहीं फील कर रहे हो, लेकिन अपने आप को ऐसा सा बनाते हुए दिख रहे हो कि भी ज्यादा ना डिपेंडेंट नहीं होना, खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर पार्टनर अच्छे से बात कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो आपको उनकी आदत नहीं डालनी है, ऐसी सी कुछ एनर्जीज रहेंगी। लेकिन मिड मार्च के बाद से अप्रैल का अच्छा रहेगा, और ये कार्ड यही बोलता है कि जो भी करें, नए सिरे से स्टार्ट करें। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसको नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करें। एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में मुझे किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है, जो एक एक्साइटमेंट, एक खुशी, एक जॉय, एक कॉन्फिडेंस, एक पैशन, ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रहेंगी। हालाँकि रिलेशनशिप में मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में तो मेरे को नहीं दिख रहा। जनवरी का महीना मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे। तो 10 फरवरी के बाद से कुछ चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं मुझे, बट मिड मार्च के बाद से लेकर अप्रैल 2025 ज़्यादा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। तो ये होगी आपकी पहले 4 महीने की रीडिंग। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कर्क राशि कि आपके अगले 4 महीने कैसे रहेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में। देखिए डिटेल में जो रीडिंग होगी ना, जो आपको प्रॉपर बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए होगी, वो तो मंथली रीडिंग ही होगी, क्योंकि ये रीडिंग फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा आपको कहानियाँ सुनाने लग गई ना, इसमें हर सिचुएशंस को कवर करने लग गई। ये आपको एक मैं रफ आइडिया दे रही हूँ कि ये वाले टाइम पीरियड पे ऐसा होगा, वो टाइम पीरियड पे ऐसा होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बात नहीं हो रही है, ये रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, कुछ इश्यूज रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम वही देख रहे हैं, और एनर्जीज देख रहे हैं। 2025 आपका कैसा रहेगा वो देख रही हैं, लेकिन डिटेल में जो होगी वो मंथली होगी, लेकिन है तो ये भी डिटेल में, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्ड्स मैं नहीं निकाल रही हूँ, इसलिए शॉर्ट में थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करने की लिए कोशिश कर रही हूँ। हालाँकि ये भी डिटेल में है वैसे तो रीडिंग आपकी। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर? जस्टिस का कार्ड आया कर्क राशि एक तो आपके लिए, आपके और आपके पार्टनर के लिए, दोनों का इकट्ठा ही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा? अगर मैं गलती से कहीं 2024 बोल गई तो मैं उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार ना गलती से चीजें हो जाती हैं ऐसे। रनिंग फ्रॉम लव, प्रायोरिटी, फ्लर्टिंग। कर्क राशि स्टार्टिंग का ना, यहाँ पे भी मई का हिस्सा मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि एक तो लॉजिकल अप्रोच बहुत ज्यादा रहेगी आप लोगों की। आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, और माइंड से मुझे चलता हुआ दिख रहा है। और देखिए माइंड से चलने का मतलब ये होता है कि अगर आप पीछे किसी चीज को लेकर इमोशनली लो फील कर रहे थे, आप दिल से ज्यादा सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आप लोग दिमाग से सोचते हुए दिख रहे हो कि भाई रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा लॉजिक लगाना ज्यादा जरूरी है,
और एक कंट्रोलिंग, एक डोमिनेटिंग एनर्जीज़ आप दोनों में से किसी एक इंसान की भी मुझे रहती हुई दिख रही है। ये कार्ड ज़्यादा यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस ही चाहते हुए दिख रही हो कर्क राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। हालाँकि आप दोनों के कार्ड, आप दोनों ही अपने-अपने लेवल पे जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। अपने-अपने लेवल पे आप दोनों ही चीज़ों को जस्टिस के तरीके से डील करना चाहते हो। आप लोग ये चाहते हो कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो वो फेयर हो, गलत ना हो एक-दूसरे के साथ। जैसी आपकी सोच है कर्क राशि, आप उस तरीके से चाहते हो कि आपके साथ फेयर हो, सही हो। जिस तरीके की आपके पार्टनर की सोच है, वो उस तरीके से सोच रहे हैं कि उनके साथ सही हो, फेयर हो, गलत ना हो। ये कोर्ट कचहरी का भी कार्ड है। कुछ लोग कर्क राशि अगर शादीशुदा लोग हैं या फिर आप शादी करवाना भी चाहते हो, तो कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं है। हो सकता है आप लोग मई की स्टार्टिंग में, मई से लेकर 10 जून के आसपास का जो समय रहेगा, हो सकता है उसमें कोर्ट कचहरी आप विजिट कर रहे हो, जज वकील को मिल रहे हो, किसी भी रीज़न के लिए। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये कार्ड जस्टिस का है, इसलिए। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। तो देखिए, ये कार्ड यही बोलता है कि लॉजिकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है इस रिलेशनशिप के लिए। और आप लोगों को ऐसा लग रहा है भाई दिल से कोई फैसला नहीं लेना, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हो। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है। लेकिन ये कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा-सा ना ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है कि अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, अपने कायदे कानूनों को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, अपने हिसाब से ही चीज़ों को रख रहे हो। बट रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड यही बोलता है कि देखिए, आप दोनों में से कोई एक इंसान मई के महीने में किसी चीज़ से मुझे भागता हुआ नज़र आ रहा है। रनिंग फ्रॉम लव का मतलब होता है कि प्यार से भागना। अब यहाँ पे अकेला प्यार ही नहीं लेंगे, कई बार होता है इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से भागता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, या फिर प्यार से ही भाग रहे हो आप लोग। देखिए कर्क राशि, या तो आप प्यार से भाग रहे हो या आपके पार्टनर। कहीं न कहीं आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना प्यार करना ही नहीं है, ज़िंदगी में प्यार ही नहीं करना है, चाहे इस पार्टनर के साथ भी नहीं करना, किसी और के साथ भी नहीं करना। रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। या तो आपको ऐसा-सा लग रहा है या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए किसी लेवल पे हो सकता है किसी एक इंसान को ये लग रहा है भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें गलत हो रही हैं। अब जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हो, अब न्याय चाहते हुए दिख रहे हो। अब न्याय का मतलब लिटरली किस लिए हो सकता है? कई बार होता है कर्क राशि, आप अपने पार्टनर से जो चाहते हो, पीछे उन्होंने वो चीज़ें आपके लिए नहीं की, तो अब आपको लग रहा है कि भी अब आप अपने साथ ना गलत नहीं होने दोगे। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कुछ चीज़ें बोली या आपको आपसे माँगी, या वो इमोशनली लो फील किया उन्होंने, और उनको ऐसे लग रहा है कि अब उनको माइंड से चलना, लॉजिकल होना है, और अब उनको अपने साथ, खुद के साथ गलत नहीं होने देना। तो ये दोनों की एनर्जीज़ ऐसी रहेंगी, लेकिन किसी चीज़ से भागते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप से भाग रहे हो, ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हो, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि भी रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, प्यार ही नहीं करना। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी-सी रहती हुई दिख रही हैं। जैसे होता है ना कि अपने दिल में जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस हैं, उससे से ही भागते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, दिल में प्यार है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि भी हम प्यार करते हैं, लेकिन भाग रहे हो उस चीज़ से। चाहे आपकी ऐसी-सी एनर्जीज़ है या पार्टनर की, कोई फीलिंग्स, इमोशंस है ना, कई बार होता है इंसान प्यार भले ही बात भी कर रहा होता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशन से भी भाग रहा होता है कि नहीं, ये हम नहीं करते हैं, हम ये प्यार नहीं करते हैं। होगा लेकिन प्यार, लेकिन मानते नहीं हैं कुछ लोग। तो कुछ लोगों के लिए रनिंग फ्रॉम लव का मतलब ये भी रहेगा। और मिड का जो हिस्सा है ना आपका, 10 जून के बाद से लेकर आपका 20 जुलाई के आसपास का जो समय रहेगा, देखिए, यहाँ पे प्रायोरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। कर्क राशि, या तो प्रायोरिटी का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपको वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी पार्टनर से नहीं मिल रही है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप आपसे उनको वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। अब देखिए, प्रायोरिटी का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस नहीं मिलना, वैल्यू नहीं करना, तो या तो आपको ऐसा-सा लग रहा है प्रायोरिटी को लेकर, वैल्यू को लेकर, इम्पोर्टेंस को लेकर कुछ सोच दिमाग में रहती हुई दिख रही है, या तो आपको लग रहा है कर्क राशि कि आप अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर आपको वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू, वो प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप नहीं इम्पोर्टेंस उनको देते हैं, वो वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर हो सकता है कि प्रायोरिटी को लेकर, खुद को लेकर फ़ील कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है भी आपको ये भी हो सकता है कर्क राशि कि रियलाइज़ेशन हो सकती है कि आपने अपने पार्टनर को वो अहमियत, वो औधा, वो इम्पोर्टेंस कभी नहीं दी, और आपके पार्टनर को भी हो सकता है ये लग रहा है कि भी शायद उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप को उतनी इम्पोर्टेंस, उतनी प्रायोरिटी नहीं दी। देखिए, ये कार्ड आप लोगों का है कर्क राशि। या तो आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसा सोच रहे हो, या खुद को लेकर सोच रहे हो कि आपने अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस नहीं दी, या आपको लग रहा है पार्टनर ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी।
कुछ रियलाइज़ेशन किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है और मुझे लग रहा है प्रायोरिटी को लेकर आप लोगों को ये भी लग रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो किसी लेवल पे कर्क राशि आपको और आपके पार्टनर के बीच में आप दोनों को ये भी लग सकता है, इस टाइम पीरियड पे ये चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है आप लोग स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हो सकता है इस रिलेशनशिप में कोई इन आप दोनों में से कोई एक इंसान लॉन्ग टर्म चाहता है, फ्यूचर चाहता है, शादी, कमिटमेंट वो चीज़ें चाहता हुआ दिख रहा है। और देखिए कोई भी हो सकता है या तो कर्क राशि आप लॉन्ग टर्म शादी कमिटमेंट चाहते हो या आपके पार्टनर चाहते हैं। बट ज़्यादा मुझे जो दिख रहा है देखिए ज़्यादा का मतलब ये होता है कि मुझे 70% जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में जो लड़की है, वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहती हुई तो दिख रही है बट उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ है इस रिलेशनशिप में। शायद वो चीज़ें उनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें नहीं जा रही हैं। शायद आप लोगों में कमिटमेंट की कमी हो रही है, शादी नहीं हो सकती है, एंगेजमेंट नहीं हो सकती है और या तो उनकी तरफ से इश्यूज़ हो रही है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रही हैं या फिर कमिटमेंट मतलब फीमेल नहीं दे रही है या फिर किसी फीमेल के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं। बट अगर आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, मिड के हिस्से में, तो वो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी कर्क राशि। यानी कि अगर आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हो, तो वो कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। अगर ऑलरेडी कमिटमेंट है, शादी करवाना चाहते हो, तो शादी नहीं होती हुई मुझे दिख रही। शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो आप लोग कहीं न कहीं रिलेशनशिप में चीज़ों को ठोस करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, बट वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। या तो देखिए कोई और फीमेल है, या तो आपकी तरफ से कर्क राशि वो फीमेल है या आपके पार्टनर की तरफ से है वो फीमेल, कोई भी हो सकती है। उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर हो सकता है कि आप दोनों में से जो लड़की हैं, वो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहती हैं लेकिन थोड़ा-सा उनके लिए उनका करियर भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए उनकी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें भी रहेंगी। बट अगर आप लोगों में कुछ डिस्कशंस हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है कर्क राशि इस टाइम पीरियड पे कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर, तो चीज़ें उस तरीके से नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई नहीं दिख रही हैं। उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं और इसी कारण से हो सकता है आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लगे कि भी वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी, वो वैल्यू शायद नहीं मिल रही है, जो इस रिलेशनशिप में मिलनी चाहिए। जिस तरीके से रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हो, ठोस करना चाहते हो, उस तरीके से रिलेशनशिप में थोड़ी-सी मजबूती नहीं आ रही है। कमिटमेंट की कमी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, लॉन्ग टर्म को लेकर भी कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। फ्लर्टिंग का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा-सा फ्लर्ट एक-दूसरे के साथ आप लोग करते हुए दिख रहे हो कर्क राशि। 20 जुलाई के बाद से लेकर अगस्त 2025 तक का। या तो मतलब फ्लर्ट का मतलब होता है कि थोड़ा-सा फ्लर्टिंग एनर्जीज़ है, थोड़ा-सा चीज़ों को हल्के में ले रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, सीरियस नहीं हो रहे हो, थोड़ा-सा एक-दूसरे के साथ फन, मज़ा, मस्ती, मज़ाक कर रहे हो किसी लेवल पे। देखिए, यहाँ पे ज़रूर छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, लेकिन जो ये वाला टाइम है ना आपका 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025 का, यहाँ पे एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स रहते हुए दिख रहे हैं, एक-दूसरे की केयर बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, एक-दूसरे की खुशी के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हो और अपने ऊपर भी मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। देखिए, इस टाइम पीरियड पे मुझे कर्क राशि एक चीज़ और नज़र आई है, जो इस रिलेशनशिप में लड़की है ना, जो फीमेल है, वो थोड़ा-सा अपने बारे में ज़्यादा सोचती हुई दिख रही है, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लिए उनका करियर इम्पोर्टेंट है, उनके लिए उनकी लाइफ़स्टाइल इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा वो अपने बारे में सोच रही हैं, यानी कि सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया और हालाँकि वो सीरियस भी हैं, ऐसा नहीं है सीरियस नहीं है, लेकिन कमिटमेंट अगर मिलेगा तो चीज़ें हो सकता है उनकी तरफ से रिलेशनशिप में एक स्पीड आए, एक गति आए। अगर कमिटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है, तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि भई अपने ऊपर ही फ़ोकस करते हैं, ज़्यादा रिलेशनशिप में पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है मैंने फीमेल क्यों बोला क्योंकि यहाँ पे ना क्वीन का कार्ड आया है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, 2 कार्ड फीमेल के आए थे, इसलिए मैंने बोला। क्योंकि जेंडर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि ये लड़की का ही है, लड़का भी हो सकता है। तो ज़्यादा मुझे वो दिखा तो मैंने इसलिए बोला। फ्लर्टिंग का कार्ड यही बोलता है कि फन मज़ा मस्ती करते हुए दिख रहे हो, जैसे एक-दूसरे के साथ होता है ना फ्लर्ट कर रहे हो, मज़ाक कर रहे हो, हँसी-मज़ाक कर रहे हो। एक-दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स भी रहेंगी, ये भी हैं। साथ के साथ अपने ऊपर भी फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को इग्नोर भी नहीं करते हुए दिख रहे हो इस टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या कर्क राशि चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड आया है। ये वाले 5 महीनों में ना सॉरी 4 महीनों में 5 गलती से बोल दिया क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा था इसलिए मेरे मुँह से निकल गया। ये 4 महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में कर्क राशि छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। चैलेंजिंग टाइम्स का मतलब होता है
कि चैलेंज रहेंगे। मतलब चीज़ें इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेंगी या आपके पार्टनर को नहीं मिलेंगी, छोटी-मोटी अड़चनें रहेंगी, छोटे-मोटे दिक्कत परेशानी रहेगी। जैसे होता है ना कि एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। हो सकता है आप लोगों को कॉम्पिटिशन फेस करना पड़े, हो सकता है इस रिलेशनशिप में और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली मेंबर हो गए या फिर कोई दोस्त हो गया जिसके कारण कुछ इश्यूज रह रहे हैं, या फिर हो सकता है कर्कशी आपको अपने पार्टनर से वो सपोर्टिव एनर्जीज नहीं मिल रही है, आपके लिए वही एक चैलेंज है। कई बार होता है ना, एक इंसान तो चीजों को चाहता है ठीक करना, दूसरा इंसान कोऑपरेट नहीं करता, तो या तो आप चीजों को अगर ठीक करना चाहते हो तो पार्टनर की तरफ से वो सपोर्टिव एनर्जीज नहीं मिल रही है, आपके लिए वही एक चैलेंज रहेगा। या फिर आपके पार्टनर अगर चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो उनको आपकी तरफ से कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनके लिए चैलेंज रहेंगे। तो छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, यानी कि स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी और कॉन्फ्लिक्ट भी रहेंगे। ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेगा, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे इस टाइम पीरियड पे। ये 5 महीनों का, सॉरी 4 महीनों का जो मैंने निकाला ना आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये कार्ड आपको यही बोलता है, चैलेंजेस रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हो वाक़ई इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना या फिर इस रिलेशनशिप में चीज़ों को अच्छा करना कि हाँ भी रिलेशनशिप अच्छे तरीके से चले, तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना उसको फेस करने की ज़रूरत है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन रहेगा, हो सकता है छोटे-मोटे आर्गुमेंट या कॉन्फ्लिक्ट्स भी हों, उसको कोशिश करें अवॉइड करने की, इग्नोर करने की, बिना मतलब की बहस ना करें। अगर आप लोग चीज़ों को मिलकर, बैठकर, बातचीत करके सुलझा सकते हो तो वो ज़रूर सुलझाएँ। क्योंकि छोटे-मोटे इश्यूज रहेंगे इस टाइम पीरियड पे, हालाँकि जैसे कि स्टार्टिंग का हमने पहले 4 महीने का देखा था, उसमें तो चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं फिर भी। यहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज रहेंगे और मई का महीना तो मुझे नहीं दिख रहा उतनी बात कर रहे हो, एक माइंड से ज़्यादा चल रहे हो। रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड है कि या अपनी फीलिंग्स से, इमोशन से भागते हुए मुझे दिख रहे हो या फिर प्यार से ही भागते हुए दिख रहे हो। और मिड में भी कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। एंड में जाके भी कुछ बातचीत तो होती हुई दिख रही है, लेकिन साथ के साथ थोड़ी-सी फ्लर्टिंग एनर्जीज़ किसी एक इंसान की रहेंगी। जैसे होता है ना कि फन, मज़ा, मस्ती तो कर रहा है, लेकिन सीरियस नहीं हो रहा थोड़ा-सा रिलेशनशिप में कोई एक इंसान। और अगर सीरियस नहीं हो रहे तो वो चैलेंजेज़ उसको भी हम बोल सकते हैं। तो थोड़ा-सा चैलेंजिंग टाइम रहेगा, यानी कि छोटी-मोटी दिक्कत, परेशानी, अड़चनें रहेंगी, लेकिन आपको कैसे फेस करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप लोग कम्युनिकेशन करते हो, कैसे बातचीत करते हो और कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हो। कोशिश करें कि आर्गुमेंट्स को, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। अगर हो भी जाते हैं, तो उसको पकड़ के ना बैठें। ये आपके लिए एक गाइडेंस रहेगी। और अभी हम देख लेते हैं कर्क राशि कि आपके अगले 4 महीने कैसे रहेंगे, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। तो देखते हैं आपके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसे रहेंगे, क्या होगा लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया आपके लिए। और कार्ड, 2 कार्ड और लूंगी मैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एक कार्ड और, 4 ऑफ कप्स। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। स्नैपचैट, ब्लाइंड साइड, एक कार्ड और, घोस्टिंग। कर्क राशि, हमने पीछे देखा था कि आपका कार्ड आया था ये वाला चैलेंजिंग टाइम्स का, और मैंने बोला था कि आर्गुमेंट्स को अवॉइड करना, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना। हो सकता है मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में आप किसी लेवल पे उस चीज को अवॉइड कर भी रहे हो और छोटा-मोटा इश्यूज रह रहे हैं तो उसको टैकल भी कर रहे हो, बट जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टाइम है ना, स्पेशली सितंबर के महीने का, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, आप लोग अवॉइड कर रहे हो या छोटे-मोटे ही रह रहे होंगे, बहुत बड़े-बड़े नहीं हो रहे होंगे, फिर से बातचीत हो जाती होगी जो पिछले 4 महीने हैं। बट सितंबर के महीने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती हुई मुझे दिख रही है, ज़्यादा बड़े-बड़े आर्गुमेंट होते हुए दिख रहे हैं।
और हो सकता है पहले आपने रिलेशनशिप को जो पिछला टाइम निकाला था, ये वाला जो कार्ड था, तो सब्र के साथ, पेशेंस के साथ उस टाइम पे चीज़ों को डील कर रहे हो या किया होगा या करोगे ऐसा आप। बट सितंबर के महीने में आप लोगों का एक पेशेंस, एक सब्र टूटता हुआ मुझे दिख रहा है कर्क राशि। मुझे लग रहा है आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट या कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई होती हुई दिख रही है। एक अग्रेसिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि एग्रेसिव एनर्जीज़ होता है कि एक होता है कि नॉर्मल तरीके से लड़ाई होगी कि चलो हुई, कोई बात नहीं। एक होता है कि मेजर लेवल पे, बड़े लेवल पे थोड़ी-सी लड़ाई हो गई। एक एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, या तो आपको रह रहा है या आपके पार्टनर को रह रहा है। बट जो भी है, लड़ाई एक तरफ से तो होती नहीं है, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। चाहे आपने शुरू की तो पार्टनर ने लड़ाई की, या पार्टनर ने शुरू की तो आपने की, तो लड़ाई आप दोनों में मुझे होती हुई दिख रही है। और आप लोगों को ऐसे लग रहेगा कि भी अब और पेशेंस और सब्र नहीं है इस रिलेशनशिप को डील करने के लिए। अब और हिम्मत और ताकत नहीं है पार्टनर को हैंडल करने के लिए। अब आप लोगों का वो सब्र, वो पेशेंस टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। जब इंसान का सब्र टूटता है तो गुस्सा तो आता ही है। तो वो गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा है कि आप लोगों में कुछ बड़ी लड़ाई या बड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ी-सी उथल-पुथल रहती हुई दिख रही है। एक नॉर्मल तरीके से बिहेव आप लोग नहीं करते हुए दिख रहे हो। स्नैपचैट का कार्ड यही बोलता है कि हो सकता है मैसेज के थ्रू ज़्यादा लड़ाई हो रही है, या मैसेज के थ्रू बातचीत हो रही है। या फिर हो सकता है कि ऑनलाइन एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, कि कोई दूसरा इंसान स्नैपचैट पे है या कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो दूसरे इंसान को वो चीज़ बुरी लगी, उसके कारण आपस में कुछ इश्यूज़ हो गए। या फिर हो सकता है मैसेजेस के थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी सोर्स के थ्रू आप लोगों में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। बातचीत हो रही है और वो बातचीत नॉर्मल नहीं हो रही है, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट बड़े वाले हो रहे हैं, वो चीज़ें रहेंगी। और गुस्सा बहुत ज़्यादा, किसी एक इंसान को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। और पेशेंस, सब्र नहीं रखा जा रहा, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। आप लोगों को लग रहा है भी अब और हिम्मत, वो ताकत नहीं है रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, पार्टनर को हैंडल करने के लिए। अब आप थोड़ा-सा आपे से बाहर होते हुए दिख रहे हो आप लोग, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए सितंबर का टाइम है। सितंबर का टाइम है, सितंबर से लेकर आपका हो गया अक्टूबर, 10 अक्टूबर तक का टाइम रहेगा ऐसा वाला। और 10 अक्टूबर के बाद से फिर से प्यार एक आता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है कि एक इंसान इमोशनली थोड़ा-सा लो फील कर रहा है और इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। ये तो देखिए रिलेशनशिप में कर्क राशि होता ही रहता है। जब लड़ाई होती है तो उसके बाद फिर प्यार आ जाता है दिल में। जब प्यार से बात हो रही होती है तो थोड़े दिनों के बाद गुस्सा आ जाता है। तो सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का टाइम कुछ ऐसा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। आपे से आप लोग बाहर होते हुए मुझे दिख रहे हो और एक-दूसरे को काफ़ी कुछ बोलते हुए भी दिख रहे हो। एंड ये कार्ड मुझे बोलता है कि कुछ छोटे-मोटे, एक तो देखिए ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे इस रिलेशनशिप में। या तो आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या आपके पार्टनर आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड हाँ, ट्रस्ट इश्यूज़ कुछ रहते हुए मुझे दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और कर्क राशि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि कम्युनिकेशन आप लोगों में होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे स्नैपचैट का भी कार्ड है और पेज ऑफ कप्स के भी कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स वैसे तो कम्युनिकेशन का ही है, तो ये कार्ड जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये कार्ड बोलता है कि एक छोटे लेवल पे कम्युनिकेशन होगा। जैसे होता है ना कि इंसान स्टार्ट करता है, प्यार से एक मैसेज करता है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अभी चलो पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, अब चीज़ों को थोड़ा-सा सॉल्व करते हैं, एक-दूसरे से मैसेज पे बात करते हैं। एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, इमोशनली जैसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। सेंटिमेंटल हो रहे हो और इमोशनल हो रहे हो और अपना लव, अपना प्यार या अपनी फीलिंग्स एक-दूसरे को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो, या फिर सिंपल वैसे ही एक-दूसरे से मुझे लग रहा है बातचीत करते हुए दिख रहे हो, या तो आपकी तरफ से इनिशिएटिव हो रहा है या आपके पार्टनर की तरफ से हो रहा है। लेकिन जो गुस्सा था ना, वो थोड़ा-सा प्यार में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है कि दिल में फीलिंग्स, इमोशंस वापस आते हुए दिख रही हैं, मिड के बीच में। मिड का मतलब 10 अक्टूबर से लेकर आपका हो गया 20 नवंबर के आसपास का टाइम ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और ट्रस्ट इश्यूज़ तो थोड़े बहुत मैंने बताए थे कि वो रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ना आँखें बंद करके एक-दूसरे के ऊपर विश्वास भी करते हुए दिख रहे हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। जैसे होता है ना कि भी सामने वाला क्या बोल रहा है, और जैसे कर्क राशि से आपके पार्टनर ने, मान लो उनकी तरफ से मैसेज आया और आँखें बंद करके आपने विश्वास कर लिया और आपने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। या हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को कोई मैसेज या कॉल किया, या फिर आपके पार्टनर आपको ब्लाइंड साइड का मतलब होता है कि आँखें बंद करके एक-दूसरे के ऊपर विश्वास कर रहे हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट कम्युनिकेशन मुझे किसी लेवल पे होता हुआ दिख रहा है और ये कम्युनिकेशन पॉजिटिव तरीके का रहेगा। यानी कि एक-दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स रहेगी।
और हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें नहीं होंगी, लेकिन एक स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, जो गुस्सा था वो थोड़ा-सा एक प्यार में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। दिल की बात एक-दूसरे से बोल रहे हो या इमोशनल हो रहे हो या सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए फ़ील कर रहे हो और इसीलिए एक आपस में एक कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें मिड तक रहेंगी। 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 में देखिए, एकदम से ही क्या हो रहा है कि एकदम से कोई एक इंसान गायब ही होता हुआ मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। जैसे मतलब मैंने बताया कि मिड में बात कर रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक-दूसरे के लिए इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, प्यार फील कर रहे हो, अटैचमेंट फील कर रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस भी हैं। एंड में जाके क्या होगा 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 में एकदम से ही या तो आपका क्रश है या आपके पार्टनर जैसा होता है ना कि गायब ही हो गया। जैसे होता है ना कि हम कहेंगे यार अभी तो बात कर रहे थे अच्छे भले, अभी सामने वाला कहाँ चला गया, बात ही नहीं कर रहा, उसका कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा। घोस्टिंग का मतलब होता है कि बात करते-करते एकदम से रिलेशनशिप से गायब हो जाना। गायब होने का मतलब कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है बात करते-करते एकदम से दूसरे इंसान ने मान लो जैसे आज बात की, सुबह जब देखोगे तो देखोगे उसने ब्लॉक किया हुआ, मैसेज ही नहीं जा रहा। भई एकदम से ये भी घोस्ट होता है कि एकदम से नो कॉन्टैक्ट में चले गए, बातचीत बंद कर दी करनी या फिर ब्लॉक कर दिया या फिर गायब ही हो गए कहीं ऑनलाइन व्हाट्सएप पे या कहीं फेसबुक पे, कहीं पे भी आपको उनका इंस्टाग्राम पे एक वो सीन होता है ना लास्ट सीन या मैं एक्चुअली ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ। तो लास्ट सीन जो होता है वो आपको नहीं दिख रहा, आपको लगेगा कि यार अभी तो पार्टनर से बात हुई थी, कल-परसों तो बात हुई थी, अच्छे से तो बात हुई थी, एकदम से क्या हो गया, एकदम से ब्लॉक क्यों कर दिया, एकदम से गायब क्यों हो गया सामने वाला इंसान? या तो आपकी ऐसी सिनर्जीज़ रह रही कर-क्रशी या आपके पार्टनर की, तो एक-दूसरे को घोस्ट करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि गायब होते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप से। वो किसी भी सेंस में हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और इसी कारण से थोड़ा-सा एक मन में उदासी भी रहेगी। तो डेफ़िनेटली ये तो होता ही है ना, जब सामने वाला आपस में बात अच्छे से हो रही है और एकदम से ऐसा दिखे कि दूसरा इंसान गायब ही हो गया, बात ही नहीं कर रहा, नो कॉन्टैक्ट में जा रहा है या ब्लॉक कर रहा है और फिर एक बुरा तो लगता ही है। तो वो चीज़ें किसी लेवल पे होती हुई दिख रही हैं और इसी कारण से मन उदास रहता हुआ दिख रहा है, एक एक्साइटमेंट थोड़ा-सा नहीं आता हुआ दिख रहा है, एक जोश नहीं आता हुआ दिख रहा और लो एनर्जीज़ में थोड़ा-सा जाते हुए दिख रहे हो। लो एनर्जीज़ का मतलब होता है कि जैसे इमोशनली अंदर से खुश नहीं फ़ील कर रहे हो, अंदर से एक सैटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से वो हैप्पीनेस नहीं है। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो। दिल नहीं लग रहा कहीं पे और ये इसी का इसका कारण मुझे यही दिख रहा है कि घोस्ट कर रहा है कोई एक इंसान, या तो आप करोगे या आपके पार्टनर क्योंकि ये बिल्कुल एंड की रीडिंग है। जब ये टाइम आएगा तब आपको ज़्यादा पता चलेगा कर्क राशि। रीडिंग अभी साल 2025 शुरू होगा और ये साल के एंड की रीडिंग है ये बिल्कुल, 2025 की। तो ब दिसंबर का टाइम थोड़ा-सा ऐसा ही रहता हुआ मुझे दिख रहा है 2025 में, उतना खुश नहीं फ़ील कर रहे हो, उदास रहते हुए दिख रहे हो और हो सकता है आप लोगों को ऐसे लगे भी कोई अपॉर्च्युनिटी या कोई मौका हाथ से निकल गया या फिर एक सैटिस्फैक्शन की कमी रहती हुई दिख रही है, तो इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील करते हुए दिख रहे हो, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए कि गाइडेंस क्या रहेगी इन 4 मंथ्स के लिए। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या गाइडेंस रहेगी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? टेक द लीड का कार्ड आया कर्क राशि। देखिए ये कार्ड कर्क राशि आपके लिए गाइडेंस आया कि देखिए जो भी करना ना कर्क राशि, तो ये गाइडेंस आपके लिए आई है क्योंकि रीडिंग आपकी है, देख आप रहे हो, आपकी राशि है कर्क। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपने जो भी करना ना, आपने किसी की नहीं सुननी। आपका जो दिल बोलता है, आपका जो दिमाग बोलता है, आपने वही करना है। आपने चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना है। टेक द लीड का मतलब होता है अपने हाथ में कंट्रोल लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाना आपने। ये नहीं है कि आपने किसी से सलाह ली, उस इंसान ने आपको कुछ बोल दिया कि ऐसे करो, तो आप वैसे करने लग गए रिलेशनशिप में। आपको जो सही लग रहा है ना, उस तरीके से आगे बढ़ें और डिसिप्लिन मेंटेन करके आगे बढ़ें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और आपने किसी को फॉलो नहीं करना। जो आपका दिल और दिमाग बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको वही करना करना है। टेक द लीड का मतलब है कि आपको अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेना है और एक्शन इनिशिएटिव्स लेने जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, तो फिर छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे इस टाइम पीरियड पे। तो एक्शंस लेने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा।
ये नहीं है कि पार्टनर कह रहे हैं, अब उस तरीके से आपको चीज़ों को डील करना है या आपको कोई और इंसान कुछ कह रहा है। आप देखिए, आपके लिए कार्ड यही बोलते हैं कि जो चीज़ आपको सही लग रही है, आप उसके लिए एक्शंस लें, उसके लिए ही आगे बढ़ें और आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से, घबराना नहीं है और जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका दिल कहता है, जो भी आपका दिमाग कहता है, उसके लिए आगे बढ़ें, एक्शन इनिशिएटिव लें। कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा चीज़ों का, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। ये गाइडेंस आपके लिए इन 4 मंथ्स के लिए आई है। तो कर्क राशि, ये है रीडिंग आपकी 2025 की लव लाइफ रिलेशनशिप